डिग्रीज में होल्ड्स हम डिवाइड करते हैं, हैंड होल्ड्स एंड फुट होल्ड्स, ठीक है। अब हैंड होल्ड्स में आपके आ जाते हैं, ये आप जैसे लेज देख रहे हैं, ये जो लेज है इसके में आपके सिर्फ अगर आप फिंगर का जो फर्स्ट पार्ट है बस ये आप आता है, इसे आप एक क्रिम्प कहते हैं। क्रिम्प इज बेसिकली अ स्मॉल लेज वेयर you can only put the first क्या है सब where you can only put the first part of your fingers and you hold your hand at a 90 degree position। ये होता है आपका हाथ का पोजीशन। ये काफ़ी स्ट्रेनियस होता है, लेकिन जब तक आपकी फिंगर मसल्स डेवलप नहीं होते हैं आप ऑलमोस्ट हर चीज़ को क्रिम्प ही कर रहे होंगे। कई लोग उसके ऊपर थंब भी लगा के, मतलब लिटरली यहाँ पे ये करके थंब लॉक भी लगा के इसके ऊपर क्लाइम करते हैं, ठीक है, ये ऐसे करके आपका that hold a small ledge is known as a crimp, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे होते हैं ये, जैसे आप एक देख रहे हैं, होल्ड का एक बेसिक शेप होएगा और उसका एक डायरेक्शन होएगा। द बेस्ट वे टू यूज द होल्ड इज अगर आप उसे 90 डिग्री के एंगल पे खींचे। सो आप जैसे आपको ये एक एज दिख रहा है, ये आपका एक आप साइड कट बोल सकते हैं। साइड कट में आप साइड वेज इनको पकड़ेंगे, क्रिम्प पोजीशन ही होती है, और आप इसको साइड वेज पकड़ के अपने आर्म से अंदर की तरफ खींचते हैं बॉडी बैलेंस बनाने के लिए। दिस इज अ साइड कट। स्लोपर्स आपके एक तरीके के एडवांस्ड होल्ड्स हो जाते हैं। इट्स बेसिकली अ क्रिम्प, डायरेक्शनल क्रिम्प बोल दीजिए आप इसे, ठीक है। स्लोपर्स आपके बेसिकली थोड़े से एडवांस्ड होल्ड्स हो जाते हैं और उन पे आपको कोई एज नहीं मिलेगा जिसको आप ग्रिप कर सकते हैं। दिस पार्ट इज अ स्लोपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके ऊपर कोई एज नहीं है, तो इसको ग्रिप करने के लिए आपको थोड़ी सी फिंगर स्ट्रेंथ चाहिए। आप ओपन हैंडेड ग्रिप्स यूज़ करते हैं, ये ऐसे रहता है आपका हाथ। क्रिम्प में आप 90 डिग्री पे कर लेते हैं, इसमें आप फ्लैट रखते हैं, आपका बॉडी पोजीशन बिल्कुल नीचे होना चाहिए इसके। स्लोपर्स में आप जितना ऊपर उठने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा मुश्किल होता है। द लोअर यू हैंग ऑन अ स्लोपर द बेटर इट ग्रिप्स वहाँ पर। दिस बल्जिंग फीचर, दिस इज अ स्लोपर। इसको ग्रिप करने का तरीका यही होता है कि आपके हैंड्स ड्राई होने चाहिए। ओपन हैंड से आप इसको पूरा पाम का ग्रिप करते हैं और इसको नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ पुल करते हैं। इसको अगर आप बाहर की तरफ पुल नहीं कर सकते, क्रिम्प्स एंड लेजेस आप बाहर की तरफ पुल कर सकते हैं। एक आपके ये हो जाते हैं पॉकेट्स, ठीक है, जैसे ये हो जाता है पॉकेट्स आर मल्टी डायरेक्शनल। आप उसे अंडर कट की तरह, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, उसको आप साइड की तरफ खींच सकते हैं और आप नीचे की तरफ खींच सकते हैं। जैसे ये आपका एक पॉकेट हो गया, तो इसके अंदर आप 1 फिंगर पॉकेट या 2 फिंगर पॉकेट या स्टैक कर सकते हैं और उसके ऊपर रख के फिर देन यू कैन पुल ऑन, ठीक है। पॉकेट्स के अलावा जैसे आपको वो एक ट्रैक दिख रहा है ऊपर, अब होल होएगा इतना बड़ा, उसके अंदर आपकी फिंगर घुस जाती है, तो आप अपने फिंगर की मदद से खींच लेते हैं। क्रिम्पिंग इज व्हेन यू कीप योर फिंगर एट अ 90 डिग्री। इफ इट इज अ शैलो पॉकेट, कितनी गहरी है वो भी होता है। अगर बड़ी है तो आपके फिंगर आराम से उसमें आ जाएगी, अगर नहीं है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रिम्प करने की ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ जी, slopers are basically bulges like this which have no edges, so you cannot crimp this। यहाँ पे मैं कहीं पे क्रिम्प करके ऐसे करके नहीं चढ़ सकता हूँ, हाथ निकल जाएगा। इसको ग्रिप करने का होता है तरीका, हाथ को ऐसे ओपन हैंडेड ग्रिप और इसको नीचे को प्रेशर करके करेंगे। आप जब आर्टिफिशियल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जिस दिन आपका होएगा ना, जब आप इंडोर बोल्डरिंग कर रहे होंगे, वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे होल्ड्स जो वहाँ पे लगे हैं वो एडवांस स्लोपर होल्ड्स लग रहे होंगे, वो चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। इसके अलावा पॉकेट्स हो गए। जग कहाँ है? ट्रांसफर द लोड ऑन टू योर पाम, या बेसिकली ये पीछे यहाँ पे लोड आप डाल सकते हैं। आप बेसिकली उसके अंदर पूरा हाथ डाल के ऐसे उसके ऊपर यू कैन होल्ड इट लाइक अ जग, सो इट्स नोन एज अ जग होल्ड। ये भी आपके डायरेक्शनल हो सकते हैं। इसके अलावा आपका एक होते हैं, भगवान ने अंगूठा दिया है तो आप पिंचेस बोलते हैं इनको, पिंच करना, ठीक है। पिंच होल्ड्स होते हैं, जैसे आपका ये देख रहे हैं। अब इसको मैं आई कैन यूज दिस एज अ साइड पुल और a side cut यहाँ पे, या फिर I can use my engage my thumb also
एंड आई कैन स्क्वीज दिस। ठीक है, तो मैं इसे बेसिकली पिंच कर रहा हूँ। ये काफ़ी एक बड़ा पिंच हो गया। आपको छोटे एजेस अगर कहीं पे मिलते हैं, जैसे यहाँ पे ये मिल रहा है, ये एक छोटा पिंच हो गया। एनीवेयर वे यू आर यूजिंग योर थंब एज अ काउंटर फोर्स, वो आपका पिंच हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा साइड बात कर दिया। साइड पुल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका ये एज चल रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे आपका कोई एज नहीं है, आप बेसिकली अपना वेट यहाँ पे लगा के यू आर पुलिंग योर बॉडी टुवर्ड्स द इनसाइड सो दैट यू कैन मेंटेन बैलेंस। बेसिक हैंड होल्ड्स हो गए आपके। देयर इज समथिंग नोन एज अ पेंसिल ग्रिप आल्सो। उसके में क्या है, आपके छोटे छोटे निब्स निकले होंगे। जैसे ये छोटा सा पॉइंट आ गया है, यहाँ पे आपको सारा स्टैक और ये सब करके, ये काफ़ी पेनफुल होल्ड्स होते हैं, छोटे से होल्ड्स होते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी आप छोटे होल्ड्स को पकड़ के बैलेंस बना के स्लोली मूव अप कर सकते हैं। दीज आर नोन एज पेंसिल्स, पेंसिल ग्रिप। वो छोटे हैंड छोटे होल्ड्स हमने थोड़े बहुत कवर कर दिए। नाउ वी कम टू द फुट होल्ड्स। फुट होल्ड्स में आपके बेसिकली दो कैटेगरीज में आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। या तो ये आपको एक ऐसा एज मिल जाएगा, ठीक है, ये जो एज कह देते हैं आप इसे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, व्हेन यू स्टैंड, आप आराम से अपना जब पैर रखते हैं, आप इसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, यू हैव अ लेज टू स्टैंड। ठीक है, ये तो आपका एजिंग कह देते हैं आप इसको। ठीक है, ये जब करते हैं, ट्राई टू कीप योर हील लिटिल हायर, जिससे इसके ऊपर आपका प्रेशर बने। लेकिन फिर आपके ऐसी सर्फेसिस भी होंगी यहाँ पे आपको कोई प्रोमिनेंट एज नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप अपना पैर रख के ऊपर को करेंगे ना, आपका जूता स्लिप मार के नीचे गिरेगा। यहाँ पे प्रेशर बनाने के लिए आप टेक्निक यूज़ करते हैं स्मेयरिंग। उसके में आपका फुट का डायरेक्शन ऐसे होता है, आप अपना पैर ऐसे लगाते हैं, हील डाउन करके यहाँ लगाया, हील डाउन करा, एंड देन आप फोर्स लगा के रखते हैं। इसके में आपके यू डोंट हैव एज टू स्टैंड, इसके ऊपर आप फोर्स लगा के रखें एंड आप बॉडी पोजीशन से इसके ऊपर आप अपना वेट बनाते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस्ड होल्ड हो जाता है आपका। ये दो मेन हुए। इस होल्ड को कुछ नहीं कहते, लेकिन आप इस जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसको स्मेयरिंग कहते हैं। स्मेयर करना मतलब रगड़ देना, रगड़ खाना। ठीक है, इसके अलावा आपका एक टेक्निक और यूज़ करते हैं हम फुट के लिए, काउंटर फोर्स या स्टेमिंग भी कहते हो आप इस पे। इसके में क्या होता है, आपके पास दो एंगल के ऊपर फेस होता है। जैसे अगर थोड़ा सा अगर ये एज भी आ रहा है, तो सपोजिटली अगर ये रॉक है, मेरा एक पैर यहाँ है, आई कैन यूज माई अदर लेग एज अ काउंटर फोर्स। अगर ये भी इसी का फेस होता, तो मैं यहाँ पे अपना बॉडी पोजिशन लगा के आई कैन पुश बिटवीन माई लेग्स एंड मेंटेन टेंशन। रॉक क्लाइंबिंग करते टाइम आपको बॉडी में टेंशन मेंटेन करके रखना पड़ता है, तब आपको एज अ काउंटर फोर्स उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम दो और फुट होल्ड्स के बाद या एक और एग्जांपल देंगे प्लीज। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट मोर? क्या काउंटर फोर्स? यस सर। काउंटर फोर्स आपको हम एक और टेक्निक बताएंगे चिमनी के, उसके में पूरा ही आपका बॉडी से आप काउंटर फोर्स करते जा रहे हैं। उसके में आप जब देखेंगे थोड़ा सा हो जाएंगे। बेसिकली यू आर स्टेमिंग, आप एक वॉल के ऊपर एक पैर है और दूसरे पैर से पुश कर रहे हैं दोनों तरफ से, जिससे आपकी बॉडी में टेंशन आ जाते हैं। तो यू आर मच मोर स्टेबल दैन अ सिंगल ऑन अ सिंगल वॉल। ठीक है, लास्ट की दो आपकी जो टेक्निक्स हैं वो आपकी हो जाती हैं, एक आप कहते हैं टो हुक्स। टो हुक्स में आप अपने, कई बार होता है फुट होल्ड दूर होता है, आप अपने टो का टॉप पार्ट, यहाँ पे आप पैर नहीं लगा पा रहे, लेकिन आप अपने टो का टॉप पार्ट लगा के इसको पुल करने की कोशिश करते हैं। तो ये एडवांस मूव होता है, उल्टा डाल के आप यहाँ पे लॉक कर देते हैं अपने टो को यूज़ करके, वो टो हुक होता है। एंड देन यू कैन ऑल्सो यूज़ योर हील। तो अगर हील को लगाना है तो आप अपना हील लगा के हील की तरफ से पकड़ के पुश कर सकते हैं। ये भी एडवांस मूव्स हैं। ये आप जनरली जब एक एक्टिविटी करेंगे, जब बोल्डर के ऊपर चढ़ेंगे, मैंटलिंग जिसे कहते हैं, उस टाइम आपको दिखेगी। ठीक है, हैंड होल्ड्स फुट होल्ड्स भी क्लियर हुए? यस सर। अब थोड़ी सी आपको सर भी आके एक दो टेक्निक्स दिखा देते। सर एक बार आएंगे। अब जैसे ये क्लाइंब कर रहे हैं, एज अ स्पॉटर मेरा काम है या इंश्योर कि अगर ये गिरे, इनकी सेफ्टी मेरे पास होनी चाहिए। ये देख रहे स्ट्रेट खड़े हैं, वन आर्म डिस्टेंस है,
पैर पीछे की तरफ है एंड ही स्टैंडिंग ऑन हिज टोज, तो आपका बैलेंस बन जाता है। मेरा काम एज ए स्पॉटर है कि आई नीड टू इंश्योर कि ये इन्हें चोट ना लगे, तो आई एम ऑलवेज रेडी। चलिए सर, अभी ये पैर आगे को मूव कर रहे हैं। रॉक के ऊपर आप जब क्लाइंब करते हैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव क्लाइंबिंग करते हैं, आप जंप्स नहीं करते हैं, लाइक वी डू नॉट एडवाइज टू डू डाइनोज ऑन देम। और आप आराम से, यू डोंट इवन क्रॉस योर फीट, जैसे ही आराम से क्लाइंब कर रहे हैं ऊपर, वहां जा रहे हैं। अब ये उसको एज अ अंडरकट पकड़ने की कोशिश किया और अब वो हैंड जैम कर रहे हैं, हाथ को क्रैक के बीच में डाल के जैम करके उसको कर रहे हैं। अभी उन्होंने पकड़ा उसे आराम से और अपनी बॉडी को ऊपर खींचते हैं। नोटिस करिए ये रॉक पे कहीं चिपकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये छिपकली नहीं है। सर बट वहाँ पे क्रिकेट है, सांप भी मारते हैं। अब ये आराम से ऊपर चढ़ के चले गए, ठीक है। क्लाइंबिंग अप इज अ मच इजियर एक्टिविटी देन क्लाइंबिंग डाउन, ठीक है। अब जब ये क्लाइंब डाउन करते हैं, किसी भी बोल्डर पे चढ़ने से पहले ये देख लीजिएगा कि उतरते कहाँ पे, तो इस बोल्डर का डाउन क्लाइंबिंग रूट यहाँ से है। डाउन क्लाइंब आप जब करेंगे, प्लीज इंश्योर कि आपका फेस टुवर्ड्स द रॉक रहे। उल्टा होके चलेंगे, स्लिप मारेंगे, नीचे जाएंगे। फेस टुवर्ड्स द रॉक होते हैं तो आप ग्रिप करके डाउन क्लाइंब करते हुए आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ से डाउन क्लाइंब करके आराम से आ रहे हैं, सिंपल इन। ये क्लाइंबिंग मूवमेंट थी, ठीक है। खड़े होके देख रहे होते हैं। व्हेन यू मेक द मूव, आप फोल्ड कर लीजिए, लेकिन उसके बाद दूसरा हाथ आगे गया एंड देन यू लीव दिस हैंड। आप अपने स्ट्रेटर हैंड के ऊपर ज़्यादा लोड रखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम रेस्ट करें देन करना ही पड़ेगा, उसी की वजह से आपका पंप होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक दो चीज़ें और टेक्निक्स दिखा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये एरिया खाली कर दीजिए। मैंटलिंग इज बेसिकली आप एक पुल अप से मसल अप में कन्वर्ट करते हैं और अपने फीट ऊपर लाके फिर रॉक के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो सर आपको यहाँ पे एक छोटा सा मैंटल दिखाएंगे। इस पोजीशन में आप ऊपर आए, बॉडी खींची, हाथ ऊपर, पैर ऊपर आया, हील का थोड़ा सा इस्तेमाल, और फिर वो सीधा इसके ऊपर खड़े होके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ये आपकी एक और टेक्निक मैंटलिंग होगी। अब आपकी प्रॉपर एक्टिविटी जो चिमनी की करवाएंगे वो तो हमारे ऊपर पिचेस हैं, बट बेसिकली चिमनी इज अ रॉक गैप जिसके अंदर आपकी पूरी बॉडी आ सके, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द गैप साइज आप इसमें चिमनी में दो टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। पहली टेक्निक आपकी होती है बैकिंग अप एंड बैकिंग डाउन। ये कम रॉक गैप के ऊपर होता है, ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन सर आपको फिर भी बॉडी पोजीशन दिखाएंगे। आप एक तरफ अपनी कमर लगाते हैं, पैर एक पीछे और एक आगे होता है, और हाथ आप पीछे रखते हैं। जब भी आप अपनी बॉडी पैरों को मूव करना है, उस टाइम आप एक हाथ आगे लाके दूसरे पैर को शिफ्ट करके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ये है आपका काउंटर फोर्स जो आप कह रहे थे ना, एक पैर से आप इधर धक्का मार रहे हैं, आपके बैक से यहाँ पे धक्का आ रहा है, ठीक है। ये आप जब प्रॉपर करेंगे, ये जब आप ऊपर करके जाते हैं ये बैकिंग अप हो जाता है, और इसी को नीचे फॉलो करके जब आते हैं उसे हम बैकिंग डाउन कह देते हैं, ठीक है। अगर ये रॉक गैप ज़्यादा बड़ा होता है तो आप ब्रिजिंग अप ब्रिजिंग डाउन करते हैं। उसके में आप स्टार पोजीशन में होते हैं, आप इस तरीके से खड़े होते हैं, दो एक हाथ इस वॉल पे, एक हाथ इस वॉल पे, पैर आपके यहाँ पे, और उसको पे आप फिर एक एक करके एक एक लिम्ब मूव करके ऊपर करते हैं। तो ब्रिजिंग अप एंड ब्रिजिंग डाउन भी होता है आपका। ये आप जिस दिन चिमनी करेंगे उस दिन ये प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी एक और एक्टिविटी होती है ले बैकिंग। ले बैकिंग में आप नोटिस करिए, ये ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपनी बॉडी को बस लेफ्ट साइड की तरफ रख रहे हैं जिससे इनका ग्रिप बने रहे। जितना ज्यादा आप इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा आपकी ग्रिप खराब होगी। तो मैं कभी नहीं कर सकती कहाँ आसान लग रहा है, मैंने पक्का गिर जाना है उसमें।
Down. ये आप जनरली कहाँ जा रहे बता देते हैं। जो आपकी क्लाइंबिंग होती है उसके में जो मूव्स आप कहते हैं वो डायनामिक या स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक मूव्स हैं कि आप जहाँ खड़े हैं, आपको नेक्स्ट होल्ड लेना है, आप यहीं से 3 पॉइंट में हाथ बढ़ाया पकड़ा, फिर दूसरा होल्ड लेना है, हाथ बढ़ाया पकड़ा। इट्स अ वेरी स्टैटिक फॉर्म ऑफ क्लाइंबिंग। डायनामिक मूव्स निकालने के लिए होते हैं जहाँ पे आपके रीच ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अपना बॉडी मोमेंटम यूज़ कर सकते हैं। आप उसे डायनोइंग भी कहते हैं जब हाथों से मूव करते हैं, एंड पैरों से भी आप मैच करना पड़ जाता है। आपको कई बार हो जाता है आपको सेम फुट होल्ड पे अपने पैर चेंज करने पड़ जाता है। तो सर आपको 2 टेक्निक्स उसकी दिखा देंगे, एक स्टैटिक स्विचिंग होती है और एक डायनामिक स्विच होता है। डिफरेंस क्या है? अब जैसे ये लेज बड़ा था, इन्होंने अपना दूसरा पैर इसके ऊपर लाए और अब ये अपना राइट लेग को आगे लेके जा सकते हैं। ये आपका स्टैटिक स्विचिंग हो गई, जहाँ पे आपके पास इतना बड़ा फुट होल्ड था जहाँ पे आप आराम से दोनों पैर रख के कर सकते हैं। अब कई बार हो जाता है आपका कि यहाँ पे ये फुट होल्ड छोटा होएगा, ठीक है, तो सर अब इसको थोड़ा सा डायनामिकली करेंगे, वे इनको थोड़ा सा हॉप करके चेंज करना पड़ जाएगा ये। तो ही जस्ट हॉप एंड चेंज देयर फुट होल्ड। आप ये कैसे करते हैं, स्टैटिक करते हैं, डायनामिक करते हैं, वो आपके स्किल के ऊपर आ जाता है। थैंक यू सर। नीचे इसके बाद आप बोल्डरिंग करेंगे और वहाँ पे थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर में किसी के कोई डाउट्स